Hello, all the students. Welcome back again in the series of sense organ revision. In the previous lecture, we have revised the sense organ ears, that is the sense of sight. And in today's lecture, we will be revising as per the syllabus, the sense of hearing. And then we will revise the sense of smell, that is olfaction. And at the last, we will see the sense of touch, that is via the sense organ skin, right? So let's begin our lecture with the sense organ ear. First of all, this ear is responsible, it is the organ of hearing and balance, right? It has two functions, hearing and balance. Most of the times आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फंक्शन ऑफ ईयर, तो बहुत सारे लोग सिर्फ हियरिंग पे टिक करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. इट हैज़ टू फंक्शंस, हियरिंग एज वेल एज बैलेंस, विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन इन दिस लेक्चर. सो स्टडी नॉन एज ओटोलॉजी. सेंस ऑफ हियरिंग में जो ये सेंस ऑर्गन है ईयर, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं एंड देन उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, विच टाइप ऑफ साउंड इज दैट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द ईयर. So the ear is divided into three parts: external ear, middle ear and the inner ear, right? External ear को ही हम we also called it the outer ear. इसमें कौन कौन से parts आते हैं? इसमें आ जाते हैं पिन्ना, also known as auricle, and दूसरा part जो इसके अंतर्गत आता है उसे हम कहते हैं external auditory canal और the also known as external auditory meatus. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पिन्ना को कनेक्ट करता है विद दी मिडल ईयर, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ जाते हैं. देन कम्स द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम भी कहा जाता है. रिमेंबर दिस, ओके? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम. इसका फंक्शन क्या है? ये जो ईयर ड्रम है ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से जो है सेपरेट करता है, right? It partition the external ear from the middle ear. Then comes the middle ear. Middle ear में कौन कौन से structures आ जाएंगे? Middle ear को also known as the tympanic cavity because ये cavity है, right? So it includes the ossicles. Ossicles जो bones present होते हैं middle ear में. Middle ear में तीन बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. इन केस ऑफ पोल्ट्री मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स ऐसे तीन बोन प्रेजेंट नहीं होते, ओनली अ सिंगल बोन इज प्रेजेंट इन दैट, राइट? सो ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ये जो बोन्स प्रेजेंट हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, इनके नाम आपको याद होने चाहिए. ईयर ऑसिकल्स के नेम पूछे जाते हैं काफ़ी बार. ऑल्सो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को टू दी नोज. इसको कहते हैं ऑस्थेशियन ट्यूब. इसका फंक्शन क्या है? जो प्रेशर क्रिएट होता है विद इन दी मिडिल ईयर उसको ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखता है, इक्वलाइज करता है, एंड सच इक्विलिब्रियम इज रिक्वायर्ड फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स. तो मिडिल ईयर से जो साउंड वेव ट्रांसमिट होता है टू दी इंटरनल ईयर, इसको फॉर दिस पर्पस ये प्रेशर जो है इक्वल प्रेशर प्रेजेंट होना चाहिए विच इज़ मेंटेन्ड बाय दिस ऑस्टेशन ट्यूब, राइट? सो इंटरनल ईयर्स में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? इंटरनल ईयर में जो है एक तो कोक्लियर सिस्टम होता है जिसमें कोक्लिया आ जाएगा. दूसरा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है. वेस्टिबुलर सिस्टम जो है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड दी वेस्टिब्यूल आ जाएंगे. वेस्टिब्यूल के दो पार्ट्स हैं, सेक्यूल एंड यूट्रिकल, राइट? सो इंटरनल ईयर इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हियरिंग एंड ऑल्सो जो ये कोक्लिया है ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रिमेंबर दिस, ओके? कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल. कोक्लिया जो है इसी में जो है फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू जो है साउंड सुनाई देती है, ठीक है? हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड वेस्टिबुलर सिस्टम जो है ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईयर का कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग, देन इट इज़ कोक्लिया. विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग? देन इट इज़ द वेस्टिबुलर सिस्टम जिसमें वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ जाएंगे, राइट? सो पिन्ना, हम स्टार्ट करेंगे विद द पिन्ना. पिन्ना जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ विजिबल, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर. सो इसका फंक्शन ये है कि साउंड वेव्स को फोकस करना, यानी कि एनवायरनमेंट में जो साउंड है, जो साउंड के वेव्स हैं, इसको एक्यूमुलेट करना टूवर्ड्स दी ऑडिटरी कैनाल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साउंड है वो एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी कैनाल में आए और वहाँ से मिडल ईयर से इट विल बी ट्रांसमिटेड टू दी इंटरनल ईयर, राइट? सो इट्स फंक्शन इज टू फोकस दी साउंड वेव्स. नेक्स्ट इज दी ऑडिटरी कैनाल.
यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी जिसे कहते हैं। सो इसका फंक्शन ये है कि जो एयर जो है साउंड, यानी कि जो साउंड वेव्स पिन्ना में है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस एयर को कंडक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है टू दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दी ईयर ड्रम, वहाँ से मिडल ईयर में, राइट। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो है ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड। ये जो सीबेसियस ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन है उसको हम वी कॉल्ड इट सेरुमिन, राइट। तो ये जो सिक्रीशन है जिसको हम सेरुमिन कह रहे हैं, ये वैक्स लाइक सिक्रीशन होता है, काफ़ी चिपचिपा स्टिक की सिक्रीशन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि साउंड वेव्स एनवायरनमेंट से जो एयर के अंदर जा रहा है उस साउंड वेव्स में, उस साउंड में जो भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी प्रकार का कंटेमिनेशन होगा, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होंगे या जो भी होंगे, वो इस वैक्स में चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, यानी कि ये फिल्टर करता है एयर को। एयर जो है बिफोर एंटरिंग इनटू द इंटरनल एयर, यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, राइट। सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, देन दी मिडल ईयर में ये जो बोन्स प्रेजेंट हैं इनके जो ये अदर नेम है, ये इनके शेप के बेसिस पे। मेलियस जो है हैमर शेप का होता है तो इसको हैमर भी कहते हैं। इनकस इस एनविल शेप का होता है, एंड स्टेप्स जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, ये सबसे छोटा बोन होता है विच इज़ प्रेजेंट इन दी बॉडी। सो इसको स्टीरअप, इसका शेप जो है वो स्टीरअप जैसा होता है, इसीलिए इसको स्टीरअप कहते हैं, राइट। सो इसके अदर नेम आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। समटाइम्स अदर नेम से ही क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है। सो इन द इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज द लेबिरिंथ। इसके दो पार्ट होते हैं, बोनी लेबिरिंथ एंड दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। तो इंटरनल ईयर में जो बोन वाला स्ट्रक्चर है उसको बोनी लेबिरिंथ कहेंगे। ये जो बोनी लेबिरिंथ है विद इन दिस जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वी कॉल्ड इट, राइट। सो फ्लूइड्स, दो टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ईयर में। विद इन दी बोनी स्ट्रक्चर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम वी कॉल्ड इट पेरी लिम्ब, राइट। एंड विद इन दी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसके अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा विद इन दैट उसको एंडोलिम्ब कहा जाता है, राइट। सो कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। कोक्लिया में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है, ये मेन स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है ये रॉज होते हैं, 4 जो है रॉज हैं जिसमें सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं इनमें जो है सप्लाई होती है, नेटवर्क होती है ऑफ दी नर्व्स की नेटवर्क होती हैं। तो ये सेंसरी हेयर सेल्स जो हैं ये रिसीव करते हैं साउंड को एज अ स्टिमुलस, एंड देन इस स्टिमुलस को कन्वर्ट करते हैं इनटू दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि इम्पल्स में। दिस इम्पल्स आर टेकन अप और परसीव्ड बाय दी न्यूरॉन्स विच आर अटैच टू दिस सेंसरी हेयर सेल्स, एंड इन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में ट्रांसमिट होता है ये साउंड इम्पल्स की फॉर्म में, एंड देयर इट इज़ इंटरप्रेटेड, द साउंड इज इंटरप्रेटेड इन दी ब्रेन। तो मेन जो स्ट्रक्चर है रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग इन दी इंटरनल ईयर विद इन दी कोक्लिया इज दी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, राइट। तो हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखेंगे, ये पार्ट्स थे ईयर के, डायग्राम के थ्रू एक बार हम अंडरस्टैंड करेंगे पार्ट्स को, राइट। सो दिस इज दी, ये जो आपको दिख रहा है ईयर, जो आपको विजिबल पोर्शन है वी कॉल इट दी पिन्ना और दी ऑरिकल। दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो when the sound waves comes into the pinna, this moves towards the middle ear with the via this external auditory canal. external auditory canal के थ्रू ये मूव करेगी साउंड towards the tympanic membrane, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ही साउंड एनर्जी, साउंड क्या है, एक एनर्जी है, जब ये मूव करेगी टुवर्ड्स दी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से टुवर्ड्स दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में ये जब साउंड वेव्स जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में स्ट्राइक करेगा तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में मोशन सेट हो जाता है, उसमें एक मोशन सेट हो जाता है, वाइब्रेशन सेट हो जाता है, राइट। तो ये जो वाइब्रेशन सेट हुआ है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये बोन्स मेलियस इनकस से अटैच है, इनकस स्टेप्स से अटैच है, एंड दिस मेलियस इज अटैच टू द ईयर ड्रम। तो जैसे ही वाइब्रेशन जो है सेट होगा, यानी कि मोशन सेट होगा, जब ये वाइब्रेट करेगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, तो ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा मिडल ईयर में, मेलियस में, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेप्स में। तो ये जो 3 बोन के चेन्स हैं ये एक साथ सिंक्रोनाइज वे में वाइब्रेट करते हैं,
ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये जो साउंड एनर्जी है ये मूव करती है टू दी इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में मूव करता है, ठीक है। उससे पहले हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे। आप ये देख सकते हैं इंटरनल ईयर में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो कर्ल्ड स्ट्रक्चर है घुमा हुआ, इसको हम कहते हैं कोक्लिया, जो कि एक्चुअली जहाँ पे हियरिंग का सेंसेशन डिटेक्ट होता है, राइट। ये ऊपर इसके जस्ट अबव में जो स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बैलेंसिंग, राइट। ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम ये कोक्लिया को ओपन करके देखेंगे। यहाँ पे ये कर्ल्ड है, इसको ओपन करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगा मैकेनिज्म, राइट। सो दिस इज द कोक्लिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, स्ट्रेच कर दिया स्ट्रेट। अब आप समझेंगे कैसे होता है मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पर जो विंडो आप देख रहे हैं, राइट, ओवल विंडो एंड दी राउंड विंडो। सो दो विंडोज होती हैं इंटरनल ईयर में, एक होता है ओवल विंडो और एक होता है राउंड विंडो, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कोक्लिया का स्ट्रक्चर। जो कोक्लिया है उसमें जो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स का बना है जो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये पर्पल लाइन के अबव जो देख रहे हैं स्केला, इस कैविटी को हम कहते हैं, ठीक है। ये आउटर लाइन जो है ये बोन्स है, ठीक है। पर्पल लाइन और बोन्स के बीच में जो कैविटी है, तो इसको हम वी कॉल्ड इट स्केला वेस्टिब्यूली, क्योंकि ये वेस्टिब्यूलर की तरफ, वेस्टिब्यूलर सिस्टम की तरफ है, तो इसको हम स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं, राइट। देन ये पर्पल लाइन के बिलो जो ये कैविटी है, ठीक है, ये जो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर कवरिंग है इसका वो बोन है, इट इज़ दी बोन। और ये कैविटी जो प्रेजेंट है इसको वी कॉल्ड इट दी स्केला टिम्पेनी। तो ये जो स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पेनी है, इसमें प्रेजेंट होता है पेरीलिम्ब, ठीक है। इसकी कवरिंग है बोन्स, विद इन दी बोन्स जो कैविटी है उसमें पेरीलिम्ब प्रेजेंट होता है। अब ये जो पर्पल लाइन से डिमार्केशन मैंने किया है विद इन दिस, जो ये कैविटी है इसको वी कॉल्ड इट स्केला मीडिया। स्केला मीडिया जो है ये मेम्ब्रेन से कवर्ड, ये पर्पल लाइन इज अ मेम्ब्रेन। सो इट इज़ नॉट कवर्ड बाय अ बोन, इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। तो विद इन दिस मेम्ब्रेन ये जो कैविटी है स्केला मीडिया, इसमें प्रेजेंट होता है एंडोलिम्ब, करेक्ट, ठीक है। आपको समझ आ गया कि पेरीलिम्ब कहाँ है, एंडोलिम्ब कहाँ है, राइट। इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पेनी के बीच में जो कनेक्शन है, अब यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन, इसको हम कहते हैं हेलिकोट्रीमा, यानी कि स्केला वेस्टिब्यूली में जो पेरीलिम्ब है दिस कैन मूव टू दी स्केला टिम्पेनी वाया दिस ओपनिंग दैट इज हेलिकोट्रीमा, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है विद दी स्केला मीडिया, राइट। स्केला मीडिया में एंडोलिम्ब प्रेजेंट होता है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। विद इन दिस स्केला मीडिया ये टेक्टोरियल प्लेट प्रेजेंट होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है दिस, राइट। ग्रीन कलर का जो है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। इसके जस्ट बिलो में सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी, मैंने एक ही रॉ बनाए हैं, ऐसे 4 रॉज होते हैं, 1 रो 3 4 ऐसे सेंसरी हेयर सेल्स के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेंसरी हेयर सेल्स है इसके अबव में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ब्लैक कलर का जो है ये दिस इज सिलिया, ठीक है। तो ये जो हेयर सेल्स हैं इनसे कनेक्टेड होते हैं नर्व्स, नर्व्स इससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हर सेंसरी सेल्स में नर्व कनेक्शन है और ऑडिटरी जो नर्व्स होंगे, तो इसमें बेसिकली होता क्या है प्रोसेस, जब मिडल ईयर से जो चेन है बोन्स के उसमें वाइब्रेशन सेट होता है साउंड वेव का, तो ये वाइब्रेशन की वजह से इनकस जो है इसका मूव, इनकस जो स्टेप्स बोन है इसका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। जब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होता है तो इट पुश दी ओवल विंडो को अंदर की तरफ जब पुश करता है, तो जो ये वाइब्रेशन सेट है ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो जाता है इनटू दी पेरीलिम्ब, ठीक है। इस कैविटी में ट्रांसमिट हो जाता है जिसमें पेरीलिम्ब प्रेजेंट है। तो पेरीलिम्ब में ये जो पेरीलिम्ब में जो ये वेव आता है इसकी वजह से जो लिम्ब है यानी कि जो फ्लूइड है उसमें मोशन सेट होता है, और उस जैसे ही इसमें वाइब्रेशन जो वेव है ट्रांसमिट होता है, वैसे ही जो राउंड विंडो है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है। ओवल विंडो अंदर की तरफ, तो राउंड विंडो बाहर की तरफ। क्यों?
अगर ओवल राउंड विंडो बाहर की तरफ मूव नहीं करेगी तो स्पेस ही नहीं होगा फ्लूइड के मूवमेंट के लिए, तो कोई भी वाइब्रेशन सेट नहीं होगा, हियरिंग परसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में राउंड विंडो बाहर की तरफ मूव करता है ताकि स्पेस अवेलेबल हो और फ्लूइड जो है वो इसमें सर्कुलर मोशन में मूव करे, राइट। तो जब वाइब्रेशन सेट होता है वेव्स की वजह से, ये फ्लूइड में सर्कुलेशन सेट होता है, फ्लूइड में मोशन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से जो है ये मेम्ब्रेन